मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, फिरोज़ भाई ने इतना बड़ा जलसा किया, मैं कैसे आया हूँ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कल रात में 11 बजे 11:30 बजे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। यकीन दिलाने के लिए मैंने वीडियो कॉल करके भी सालमारी के हमारे इस्माइल साहब हैं जिन्होंने प्रोग्राम लेने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैंने उनको दिखाया। कल ही अचानक हमारी जो माँ थी वालदा, वो हमारे जो बहनोई थे वो उनको अपने घर की तरफ ले जा रहे थे कि चलो आज तुम हमारे घर चलो। तो रास्ते में थोड़ी सी ऊंचान, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, चढ़ाऊ थोड़ा सा पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि हमें उतार दो बेटा और थोड़ा सा मैं पैदल चल लेती हूँ, उसके बाद बिठा लेना मुझे गाड़ी पर। लेकिन वो नहीं हम निकाल लेंगे, और वो बाइक से गिर गई। सर पे चोट लगी, वॉमिटिंग नहीं बंद हो रही थी, चक्कर बहुत तेज़ थे। जाहिर बात है 68 साल की उम्र है। उनको लेके फ़ौरन भागे, जो डॉक्टर करीब था उससे पट्टी उट्टी बंधवाई, लेकिन उनकी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। तो रात के 10 बजे उस डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में ले जाइए। उनको लेके इमरजेंसी में भागे। उसने कहा कि अगर उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं तो मामला सीरियस है, तो सिटी स्कैन कराइए। तो रात में डॉक्टर नहीं था, उसको फ़ोन करके बुलाया, नहीं आ रहा था कि अरे रात हो गई। तो आजकल आप जानते हैं जब तक सोर्स न लगाया जाए, इधर उधर फ़ोन न लगाए जाए, तब तक कोशिश की गई। बहरहाल वो उठ के आया। मैंने वहीं इनको फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाया, इस्माइल साहब को देखिए मैं सिटी स्कैन करा रहा हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। बहरहाल रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास डॉक्टर ने ये कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, ज़्यादा चोट नहीं है, वॉमिटिंग है, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। मौलाना साहब आप अगर कहीं जाना चाहते प्रोग्राम में आप जाइए, यहाँ आपके भाई हैं, दूसरे लोग हैं इस पोजीशन में कि वो आज भी हैं। और बागडोरा जब एयरपोर्ट पे मैं उतरा उस वक्त से मैं अभी तक फ़ोन पे बराबर राब्ते में हूँ, अब तबीयत कैसी है, अब तबीयत कैसी है। अचानक 5 बजे मैं हिल गया जब उसने कहा कि यहाँ से रेफ़र किया जाएगा दूसरे हॉस्पिटल में। फिर पता चला कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है, तो अभी है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह हमारी वालदा को भी शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए, और जो भी उनके अलावा बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत व तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे और उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये इलाका मुझे बता दिया गया था कि हमारे हिंदू भाई यहाँ ज़्यादा हैं, हिंदू भाई भी हैं, और ज़्यादातर हमारे इस इलाके के अंदर हमारे बरेलवी भाई, हनफी भाई ये ज़्यादा हैं। तो बहरहाल हम सब लोग कलमे की बुनियाद पर एक हैं, और इस वक्त CA और NRC को लेकर ये सारे मुद्दे उठे हुए हैं। इस वक्त तो हमें और आपको हनफी, देवबंदी, शिया, सुन्नी में बढ़ना ही नहीं चाहिए। इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम लोग सब इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर जमा हों और एकता का सबूत पेश करें। आप अपनी जगह पर खुश रहें, हम अपनी जगह पर खुश रहें, और तहकीक करते रहें। दीन के अंदर कोई किसी को गाली ना दे। थोड़ा आगे वो मैं 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। माइक में हमारे उसमें बोलने में कमी नहीं है, इनके माइक में ही कमी है। करीब बोलने से नहीं होता है, माइक में वो होनी चाहिए। चलिए, और असल में ये चैनल वाले जो आए हैं ना, मीडिया वाले, इनसे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसी को बना दिया पूरा इन्होंने छत्ता। अभी वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अब आवाज़ जब तेज़ होगी तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सुनिए, तो इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम सब लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम। इस वक्त आज के इस माहौल में कोई करता है कि ये इसके पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे इसकी नमाज नहीं, ऐसे मौलवी को स्टेज से उतारो और जूते मार के भगाओ। ऐसे मौके पर ये पूरी कौम का दुश्मन है, ये लड़ा रहा है। ये मौका नहीं है लड़ाने का, ये मौका नहीं है अपनी पेट की तोंद को मोटा करने का, ये मौका नहीं है। इस वक्त एक मसले नहीं है हमारे सामने, एक मसले नहीं है। किसानों का आंदोलन देखकर सरकार ये देखना चाहती है कि कितने पानी में है। इसके बाद फिर वही मुद्दा उठने वाला है CA और NRC का। आप और हम लोग लड़ते रहेंगे
तो माफ़ कीजिएगा, वो तो यही चाहते ही हैं कि ये लोग लड़ें और हम लोग इनके लड़ने का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको जो मज़हब दिया है, जो इस्लाम दिया है, वो एक ऐसा मज़हब है जो हमें भाईचारा सिखाता है, जो हमें दूसरों के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरे धर्म के मानने वाले, दूसरे मजहब के मानने वाले, जो उनके महान पुरुष हैं, जो उनके बिगेस्ट मैन हैं, जो उनके अच्छे लोग हैं, जिनको वो महान पुरुष तसव्वुर करते हैं, तुम उनको बुरा मत कहो, उनकी इज्जत करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, ताकि वो भी तुम्हारे महान पुरुष यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब करें, सम्मान करें, इज्जत करें। जब हम दूसरों के बुजुर्गों को इज्जत देंगे तो दूसरे भी हमारे बुजुर्गों को इज्जत देंगे। जब हम दूसरे अन्य धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म वालों को जब हम बुरा कहेंगे तो जाहिर बात है कि वो हमारे नबी को भी बुरा कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कितना कम अकल और बेवकूफ़ है, वो पागल है जो अपनी माँ को गाली देता है। तो जानते हो साहबा ने क्या कहा था? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा कमबख्त इंसान कौन होगा जो अपनी माँ को गाली दे? क्या ऐसा भी दुनिया में कोई है जो अपनी माँ को गाली दे? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, जब तुम दूसरे को उसकी माँ की गाली दोगे, किसी और को उसकी माँ की गाली दोगे, तो जवाब में वो भी तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा। तो तुम्हारी माँ को वो जो गाली दे रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद बने। न आपने उसकी माँ को गाली दी होती, न उसने जवाब में आपकी माँ को गाली दी होती। तो आपकी माँ को जो गाली पड़ रही है वो आपकी वजह से, यानी वो उसने नहीं बल्कि आपने गाली दी है। दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत करोगे तो आपकी भी माँ बहन बेटियों की इज्जत होगी। इसीलिए आप हर धर्म की किताब पढ़िए, आपको अकल आपकी खुल जाएगी, अकल, दिमाग आपका खुल जाएगा। दिमाग, जैन धर्म की किताब उठाकर देखें, जैन शास्त्र, जैन शास्त्र के अंदर आज भी ये लिखा हुआ है, तुम ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम अपनी बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते हो तो मत खिलाओ, तुम्हें चिंता किस चीज की है, तुम्हारे लिए अरहन काफी है। अरहन, अरहन संस्कृत का शब्द है। इसकी जब डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखेंगे, अरहन को नालंद विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी आती है, संस्कृत इनटू हिंदी, संस्कृत और हिंदी में जब अरहन का की मीनिंग उस डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा पक्षदाता। अरहन का माना पक्षदाता, हिमायत करने वाला, सिफारिश करने वाला, सिफारिश करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। शिफात करने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? शफीअ। शफीअ, शिफात करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गुनाहगार लोगों की शिफात कराएंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये मेरे गुनाहगार उम्मती है, तू इनको बख्श दे। अल्लाह ताला नबी अकरम की दुआ सुनेगा और जितनों को चाहेगा बख्श देगा। इसलिए नबी अकरम का एक नाम पड़ गया, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। शफीई का अगर हम संस्कृत में तर्जमा करें तो क्या होगा? अरहन। अरहन के माना सिफारिश करने वाला। तू अगर पूजा नहीं करता है तो मत कर, तू किसी गरीब को खाना नहीं खिलाता है तो मत खिला, तू किसी अपने बाप की सेवा नहीं करता है तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है, यानी तेरे लिए शफीउल मुज़नबीन काफी है। क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में गिर जाएंगे, आवाज आएगी,
इरफा रअसक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, अपने सर को बुलंद कीजिए, सजदे से अपना सर उठाइए, सल मांगिए, क्या मांगते हो तो होता आपको दिया जाएगा, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। वशफिर तो शफ़ा, आप अगर किसी की सिफारिश करेंगे तो आपकी सिफारिश भी कबूल की जाएगी। अरहन का माना शफी या शफी का माना अरहन, यानी जैन शास्त्र के अंदर जो अरहन का शब्द आया है वो अरहन की अगर जो मीनिंग की जाए तो वो अरहन का शब्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पूरा उतरता है। सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ, आप चले जाइए इस वक्त तो दिल्ली में गुरुद्वारे में चले जाइए और गुरु ग्रंथ उनसे मांगिए, आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, वो दे देते हैं। सिखों के गुरुद्वारे के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, वहाँ बैठ के आप किताब भी पढ़ सकते हैं, सिख धर्म की जो किताबें हैं वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ किताबें सस्ती कीमत में बिकती भी हैं, आप खरीदना चाहें तो वहाँ से खरीद के भी ला सकते हैं। गुरु ग्रंथ आप ले लीजिए, गुरु ग्रंथ में मोहम्मद का शब्द ऐसे ही मिलेगा, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। दहटा नूर मोहम्मद दहटा नबी रसूल, नूर मोहम्मद को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को जब गुरु नानक ने पढ़ा, नानक देख कुदरत गए सभी भूल, तो नानक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो मौजिज़े पढ़े, जो मौजिज़े देके चांद के 2 टुकड़े कर देना, ये कर देना, वो कर देना, एक गिलास दूध असहाबे सुफ़ा के 116-120 लोगों को पिला देना, ये जब चमत्कार देखा तो गुरु ग्रंथ कहता है नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब ये चमत्कार, ये मौजिज़े देखे तो सब कुछ भूल गए, यानी नानक ने कहा कि इसी का तो वेट कर रहे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, यही तो आखिरी नबी है। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये गुरु ग्रंथ में आज भी नूर मोहम्मद और नबी रसूल का लफ्ज शब्द आज भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ के अंदर। सिखों की किताब में अरहन और जैनियों की किताब में अरहन, सिखों की किताब में दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये शब्द आज भी मौजूद है। ईसाइयों में चले जाइए, भारत में भी ईसाई लोग हैं, खुद हमारे इटावा के अंदर क्रिश्चियन लोग हैं, उनका एक चर्च भी बना हुआ है, आप उनसे बाइबल मांग सकते हैं, और बाइबल के वो नंबर 5 5वीं जिल्द के अंदर आप ये शब्द देख सकते हैं, ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश की बाइबल है वो, उसमें आप ये लफ्ज पर आज भी सेंटेंस पढ़ सकते हैं, आई विल प्रे द फादर he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad। ये आज भी लिखा हुआ है, आज भी। I will pray, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं अपने पिता से, मैं अपने फादर से ये दुआ करूंगा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे दे, वो तुम्हें दूसरा रहनुमा दे दे, वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे दे, वो तुम्हें दूसरा समझाने वाला दे दे। अब मेरी जरूरत नहीं है, आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं तुम्हें कोई भी अच्छा या बुरा, अच्छा काम करने का और बुरे काम से रोकने का हुक्म अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, प्रिंस, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना
आवश्यक है, मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो वो आएगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। और क्या कहा, जब वो आ जाए तो उसका नाम देखना क्या होगा, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन कह रहा है, जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि उसका नाम अहमद होगा, कुरान ने ये इसी बात को रिकॉर्ड कर लिया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब ईसा मरियम के बेटे ने कहा, या बनी इस्राईल, ओ इस्राइल के बेटो, ओ मेरी कौम के लोगों, या बनी इस्राईल, ओ मेरी कौम के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेजा गया। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब लेके आए तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब थी। मूसा एक पैगंबर थे, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। लेकिन मेरे बाद भी एक नबी आएगा, मेरे बाद भी एक समाचार सुनाने वाला आएगा, मेरे बाद भी एक खुशखबरी देने वाला आएगा, मेरे बाद भी तुम्हें एक नसीहत करने वाला आएगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मैं तुम्हें बशारत देता हूं, मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूं, मैं तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं एक ऐसे नबी का जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने तो बाइबल की पुष्टि कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आखिरी जो नबी आएगा, जो मेरे बाद आएगा, मेरे जाने के बाद, उसका नाम क्या होगा, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा, अहमद। अल्लाह के नबी के दो नाम हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद। और भी नाम है, लेकिन मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, और अहमद नाम आपकी मां आमिना ने रखा था। याद रखिएगा, ये दोनों नाम है, और कुरान में दोनों नाम का जिक्र किया गया है। और खुद बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से नाम बताए, उन नामों में दो नाम मोहम्मद और अहमद भी बताए। आपने फरमाया, इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नास अला क़दमी यौमल क़ियामा व अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल के अल्फाज हैं कि मेरे चंद नाम है, मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है, मेरा एक नाम माही है, मिटाने वाला, अल्लाह मेरे जरिए गुनाहों को मिटाता है, और मेरा एक नाम हाशिर है, जमा करने वाला, क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे कदम, मेरे पैरों के इर्द गिर्द, मेरे कदमों तले जमा किए जाएंगे। और मेरा एक नाम आकिब है, बाद में आने वाला, वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, और आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नहीं आए, यानी अल्लाह के रसूल सबसे बाद में आए, और आपके बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये आपने नाम बताए, तो उसमें एक नाम अहमद भी बताया। तो बाइबल के अंदर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है, कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनका एक एक बच्चा भी नहीं है। तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तादाद बढ़ कैसे गई। और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। तादाद तुम्हारी ज़्यादा बढ़ रही है, शादी हुई नहीं है या हुई है तो छोड़े बैठे तब भी बढ़ रही तादाद, समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल
चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग, उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। वो तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना, 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, सब जोड़ के होते हैं। लेकिन एक खास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, ताज्जुब यह है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अब ये मेरा कसूर नहीं, अब ये माइक वाला जाने और आप लोग जाने भाई, लेकिन शोर मत करिएगा, इससे ज्यादा तेज आवाज थोड़ी होगी यार। पैसा पूरा लेंगे, माइक अधूरा दे रहे हैं। अब इतना हम थोड़ी करीब से बोलेंगे कि ऐसे हो तो दांत ही टूट जाए। आइए, मोहम्मद अहमद एक तरफ से आपको नाम दिखाता हूं। हिंदू भाइयों से कोई शिकायत नहीं, उनसे क्यों शिकायत होगी, तो हमारे भाई हैं। कुरान ने भी कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, हम सब भाई हैं। हमें आपसे हिंदू भाइयों से शिकायत थोड़ी है, हमें अपने उस बाप की कुछ नालायक औलादों से शिकायत है बस, जो हमें भाई मानने से इनकार कर रहे हैं। वो हमें मनु की औलाद मनुष्य नहीं मानते हैं, आदम का बेटा आदम की औलाद में आदमी नहीं मानते हैं, और मानते होते तो माफ कीजिएगा भाई तसव्वुर किया होता, और भाई तसव्वुर किया होता तो कोई इस मुल्क से भाई को बाहर करने की बात न करता, इस घर से बाहर करने की बात न करता। इनके धर्म में भी भाई लिखा है, प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरुयसे मरुद्रनागही। बताऊंगा, पहले एक तरफ से आइए। मोहम्मद देखिए कितनी जगह वेदों में आया मोहम्मद। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद हमने 2 बार पढ़ा इस मंत्र को, महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। आइए, महामद हो गया। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयति विवेक। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 मंत्र नंबर, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। दूसरा जो पढ़ा वो 17 है और पहला जो पढ़ा था वो 18 है। एक में महामद, एक में मोहम्मद। अहमद देख लीजिए। विदामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्। वेदामित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात् यन्याय। पहले इन 3 मंत्रों को समझ लो, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ेंगे। 17 वाला मंत्र देख लीजिए। अज्ञान हेतु कीरत। अंतिम कल्कि के आने से पहले
अंतिम अवतार के आने से पहले, कल्कि महर्षि के आने से पहले अंधकार होगा, जिहालत होगी, तारीकी होगी, अंधेरा होगा। अज्ञान हेतु किरत, वो कल्कि जब इस धरती पर आएगा तो पहले अज्ञानता को, जिहालत को, तारीकी को खत्म करेगा। अज्ञानता जिहालत को खत्म करेगा। जिहालत हेतु किरत, और सबका हितकारी होगा, सबके लिए आएगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा। इस चीज को समझिए। हेतु किरत, सबके का हितकारी होगा। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, सिख को भी मिलती है, ईसाई को भी मिलती है। सूरज किसी धर्म का नहीं होता है, वो सबका। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि जब आएंगे तो वो सबके हितकारी होंगे। यानी वो जो शिक्षा लेकर आएंगे, जो तालीम लेकर आएंगे, वो तालीम सबके लिए होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए होगी। नाम क्या होगा? मोहमदांधिकारम। मोहम्मद अंधिकारम जब मिलाएंगे, उसूल है, जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम, ये अलग अलग करके पढ़ेंगे। और जब एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मदांधिकारम। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और जब मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ऐसे ही नून के जबर को लाम से मिला दिया जाएगा तो अलिफ गिर जाएगा। क्या होगा? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही जब यहां अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम। अलग अलग पढ़ेंगे तो आ पढ़ा जाएगा। और जब एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण, तलफ़ुज़ कैसे होगा? प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा? मोहम्मद मदांधिकारम, मदांधिकारम। आ गिर जाएगा और वो आ की आवाज दा के दा में बढ़ जाएगी। मोहम्मदांधिकारम नाशम। अंधेरे को नाश करने वाले का नाम मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। सच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। पूछो उलमा से, औरतें, स्त्रियां खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। वो बरहना और नंगी होकर, बरहना होकर, नंगी होकर वो तवाफ किया करती थी। शादी के नए नए तरीके थे। लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता था, उसके साथ पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी औरत को किसी अपने दोस्त के घर भेज देता था और अपने दोस्त से कहता था कि तुम इसके साथ मिलो, तुम इसके साथ मुजामियत करो, हम बिस्तरी करो। वो उसके साथ मिलता था। जब पता चल जाता था कि मेरे दोस्त से उसका हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तब पति अपनी पत्नी को उसके घर से ले आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो। ये वो लोगों की नजरों में अपने बच्चे को शरीफ बनाने के लिए ऐसा करते थे। शादी तो खुद किए, घर में लेके भी आए, लेकिन मिलते नहीं थे जब तक कि उसका दोस्त, उसका कोई साथी अपनी उसकी बीवी से न मिल ले और ये कन्फर्म न हो जाए कि उससे हमल ठहर गया है। ये शादी का तरीका था। एक और तरीका ये था कि एक औरत से 3, 4, 5, 6, 10 तक लोग मिलते, 3 से ज्यादा और 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से नीचे, यानी 9 या 10, 10 से ज्यादा नहीं। एक औरत से इतने लोग मिलते, पूरे साल मिलते,
आज एक दो मिले, कल एक दो मिले, एक दो महीने के बाद मिले, ऐसे मिलते, हामिला हो जाती तब भी मिलते, और हमल के आखिरी 2-3 महीने में छोड़ देते। जब बच्चा पैदा हो जाता, जब उस औरत के बच्चा पैदा होता तो उस औरत वो 10 को बुलाती, जितने लोगों के साथ संपर्क में थी सबको बुलाती, और उसके बाद कहती कि तुम भी मिले हमसे, तुमने भी हमसे मुलाकात की, अब ये बच्चा मेरे पैदा हुआ है। अब ये औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये औरत उस बच्चे को उन 10 लोगों में से जितने लोग उससे मिले जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था, और ये उसकी पत्नी मान ली जाती थी, और जिसकी गोद में बच्चा रखा गया वो इस औरत का पति मान लिया जाता था, और मजाल नहीं थी कि कोई इससे इनकार करे। ये सब शराफत और तहारत के नाम पर होता था। निकाह का ऐसा भयंकर, इस तरीके के भयंकर तरीके थे, जुए में लोग रकम हारने के बाद मकान लगा दिया करते थे, और मकान हारने के बाद अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और जुए में पत्नी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। मेरे भाइयों, इतना अंधकार था, इतनी जिहालत थी। वेदों के आधार पर देखा जाए, वेदों के आधार पर तो जिहालत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी को कहा गया, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। जिहालत के दौर में आएंगे, हेतु किरत सबके हितकारी होंगे, सबके लिए आएंगे। मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा दूर होगा, उनके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ऐसा अंधेरा मिटा कि आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर देख लो, अगर आपका 10 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल अगर जमीन पर गिर गया है, पड़ा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उसको उठा ले, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। उठा लिया तो जिसका है उस तक पहुंचाओ, और पता चला कि नहीं पहुंचाया और ऐलान भी नहीं किया तो फिर हाथ कटवाओ। आज भी इधर तो अगर मौलाना जर्जीस को मिल जाए तो सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस ही सेट हो जाएगी, आधा तेरा आधा मेरा। अब जिसका है वो चीख रहा है, लेकिन अब उसको नहीं मिलेगा। हट, मिला ही नहीं, है ही नहीं। वहां ये उठाएंगे तो हाथ कटने तक की नौबत आए, पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा होता पुलिस ही को उठाना पड़ता और वही बॉक्स में डाल देती है। ये हालत है, ऐसा अंधेरा बेटा। जाइए सऊदी अरब की सरजमीन से 3 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट से कहिए कि दे, 5 साल का रिकॉर्ड आप मंगवाइए। 5 साल के रिकॉर्ड में आपको एक भी रेप की घटना नहीं मिलेगी, 5 साल के रिकॉर्ड में। इंडिया का रिकॉर्ड मंगा के देखिए तो पता चला बीजेपी के नेता ही मिलेंगे आप सबसे ज्यादा, ये रेपिस्ट फला। सत्ताधारी मिलेंगे। 5 साल की जिंदगी में एक रेप का केस नहीं मिलेगा, और यहां कोई थाना ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां रेप का केस दर्ज ना हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर 7 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 7 मिनट में एक रेप। पूरे इंडिया का एक रिकॉर्ड है, हर 7 मिनट में एक रेप, हर 3 मिनट में शराब पी जा रही है, हर 4 मिनट में एक चोरी हो रही है, हर 7 मिनट में एक रेप हो रहा है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब इस दुनिया में आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा। उसके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा।
मोहम्मद हो गया, मोहम्मद। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार्य समन्विता, यह 18वां है मंत्र। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार्य समन्विता, मलेक्षियों के आचार्य आएंगे, मलेक्षियों के आचार आएंगे। मलेक्ष अनपढ़ जाए, आचार्य माने गुरु, टीचर, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, सिखलाने वाला। अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे, समन्विता, उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको बराबर की नजर से देखेंगे। तस्मिन्नंतरे मलेक्षाचार्य समन्विता, महामदिति खयात, महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, उनकी खयाती, उनकी शोहरत महामद के नाम से होगी। एक जगह मोहम्मद, एक जगह मोहम्मद, उनकी पहचान किससे होगी? महामद के, महामद के नाम से होगी। अनपढ़ों के अंदर ही आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अरब से ज्यादा अनपढ़ कौन होगा? उनको तो उम्मी कहा जाता था, उम्मी अरबों में। क्यों? अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अरब के लोग उसको क्या कहते थे? उम्मी। मां के पेट से जैसे बच्चा निकलता वैसे ही मां के पेट से निकला हुआ उम्मी, अनपढ़। तो बताइए, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जितना अनपढ़ होता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए तो आप भी उम्मी थे। अब सुनिए, अनपढ़ का माना क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी अनपढ़। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं था, उस्ताज, किसी उस्ताज ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन जब यह कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कुरान दिया, जिब्राइल दुनिया में आते थे तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐसे पढ़ाओ, और जिब्राइल वैसे पढ़ाते थे। तो और सुनिए एक चीज़ और बताएं, मौलाना जर्जीस को 20 साल पहले मेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था, आज हमें बहुत सी बातें याद नहीं हैं। बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी बातें याद नहीं है। ऐसा होता है, हम किसी बच्चे, हम खुद अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आज जो सबक, जब घर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाते हैं तो आज उसको पढ़ाया, कल उससे सुन रहे हैं तो आधी चीज़ याद रही और आधी भूल गया। बच्चा क्या बड़ा भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बातें याद रहे। तो ये इस बात की दलील है, इंसान जब किसी इंसान को पढ़ाता है तो इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूला भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भुलाया जा सकता। दलील चाहिए? अब हमारे पास दलील किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब से तो मिलेगी नहीं। हम लोग जो दलील देंगे तो कुरान हदीस से ही देंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा सनुक़रिउ का फला तंसा, पढ़े है ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की सूरत याद होगी आपको, पढ़िए उसमें सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउ का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। पता ये चला, अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल नहीं सकता। इंसान का पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक इंसान नहीं भूल सकता। और अल्लाह हर इंसान को पढ़ाता नहीं है, उसी को पढ़ाता है जो उसकी नज़र में ख़ास होता है, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला का उस्ताद कौन है?
अल्लाह के नबी का उस्ताद कौन है? अल्लाह। किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अब सुनिए, अरब के लोग उम्मी थे, अनपढ़ थे, और उन्हीं अनपढ़ों में एक उम्मी, एक अनपढ़ लोगों की नजर में वो अनपढ़ था, अरब वालों की नजर में अनपढ़ था। क्यों? क्योंकि अरब के लोग अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद जब पैदा हुए तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था 2 महीना पहले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उनकी मां का भी इंतकाल हो गया। जब 8 साल के हुए तो उनके दादा भी छोड़ के चले गए, अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल। इस बच्चे को तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। 40 साल के बाद नबी बन गए। अरब के लोग जानते थे ये तो वैसा ही है जैसे हम लोग अपनी मां के पेट से पैदा होते हैं, ये तो वैसा ही अनपढ़ है। कुरान ने उसी तरफ इशारा किया, हुवल्लज़ी बअस बिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उसी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया। हाँ, याद करो, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी बअस बिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, जिसने उम्मियों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जिसने अनपढ़ों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा। वो रसूल क्या करता है? अब वेद देखिए, आचार्य, वो अनपढ़ों में जाएंगे, उनके गुरु होंगे। तो गुरु अगर अनपढ़ होता तो अनपढ़ तो गुरु नहीं हो सकता है, पढ़ाने वाला अनपढ़ तो नहीं हो सकता है। वो मलेशियों में अनपढ़ों में जाएंगे, लेकिन उनके गुरु होंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको सिखलाएंगे। अल्लाह ने भी क्या कहा? हुवल्लज़ी बअस बिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से भेजा। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, उनको शिर्क और बिदअत और गुनाहों की दलदल और गंदगी से पाक व साफ करते हैं। वो नबी उनको गुनाहों की, नापाकी की और शिर्क और बिदअत की गंदगियों से निकालते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी उनको कुरान और हदीस, किताब और हिकमत सिखलाते हैं। सिखलाने वाला ही तो मुअल्लिम है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो सिखलाते हैं किताब और हिकमत, वो सिखलाते हैं उनको कुरान और हदीस, वो सिखलाते हैं उनको दीन की बातें। सिखलाने वाला आचार्य हुआ, सिखलाने वाला गुरु हुआ। वेद ने जो गुरु बताया है आखिरी नबी को, लेकिन नाम बताया मोहम्मद तिखयात, ओ मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे, अनपढ़ों के अंदर आएंगे। और आगे क्या कहा? समन्विता, उनकी नजर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे, सबको बराबर की नजर से। बड़े हसीन खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं नबी की मजलिस में, सहाबाए किराम सितारों की तरह चमकने वाले नबी की मजलिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सहाबाए किराम को याद नहीं करते। उसी मजलिस में ऐलान करते हैं, आईना बिलाल, आईना बिलाल, लोगों बिलाल कहाँ है? बिलाल नहीं दिख रहे। बिलाल जो सर डाले बैठे थे, वो बिलाल जो सर झुकाए बैठे थे, उन्होंने जब अपना नाम सुना तो गर्दन उठाई, कहने लगे लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यहाँ हूँ, मैं भी आपकी नसीहत सुनने आया हूँ। आप जो भी खुतबा देंगे, आप जो अभी चंद बातें बताएंगे, वो मैं सुनने आया हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया, लोगों जानते हो ये कौन है? लोगों ने कहा बिलाल। कहा नहीं, इसके अलावा भी तुम जानते हो ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया, आए लोगों ये बिलाल है, मैं जन्नत देख कर आया, मैं जहन्नम देख कर आया, मुझे मेराज हुई, मुझे जिब्रील ने जन्नत और जहन्नम का दौरा कराया। लोगों ये बिलाल है, मैंने जब जन्नत का दौरा किया तो
तो जन्नत के अंदर मुझसे आगे आगे बिलाल चल रहे थे और बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। ये बिलाल है जन्नत के अंदर जिनके जूतों की आवाज मैंने सुनी। आए लोगों, मालूम है बिलाल को अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी, यानी मुझे ये बता दिया, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लो कि मैंने बिलाल को जन्नत दे दी। यकीन ना है तो सुन लो बिलाल के जूतों की आवाज। मैंने बिलाल को नहीं देखा लेकिन बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में गई, यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया कि बिलाल जन्नती है। आए बिलाल, आज बताओ तुम ऐसा कौन सा नेक काम करते हो? आए बिलाल बताओ आज तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया, जिसकी वजह से जन्नती बताया। बिलाल कहते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, जो सब करते हैं उतना ही हम करते हैं। अल्लाह के रब्बी ने फरमाया बिलाल सोचो, गौर करो, देख लो, समझ लो। नहीं अल्लाह के रसूल जितना सब अमल करते उतना हम। हाँ, एक चीज ऐसी है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखी। अब वो अमल देखो इधर, अब वो अमल देखो क्या था। एक अमल ऐसा है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखा, करते होंगे लोग लेकिन मैंने नहीं देखा। कहा क्या? कहा वो अमल ये है कि मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूं। जब भी मेरा वुजू, जब भी पेशाब किया फौरन वुजू बना लिया, जब भी लैट्रिन की फौरन वुजू बना लिया, जब भी सोकर आंख खुली वुजू बना लिया। इंसानी फितरत है, जब भी हवा पास हुई फौरन मैंने वुजू बना लिया। और वुजू बनाने के बाद मैं जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देता है मैं नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ, 2 रकात, कभी 4 रकात, कभी 6 रकात। वक्त जितना होता है मेरे पास मैं 2, 4, 6, 8 रकातें मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, नफिल का एहतमाम ज़रूर करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस आए बिलाल, बस यही वो नेक अमल है। आए बिलाल यही वो नेक अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है, खुशखबरी सुना दी। इतना कहना था, मजमे में एक सहाबी उठते हैं, आए बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिलाल कहते नहीं। क्यों नहीं कर लेते हो? का कैसे कर लूं? मैं इतना काला हूं, इतना काला हूं कि जो लड़की एक बार देखती है रिजेक्ट कर देती है, मेरा रिश्ता नहीं होता। उस सहाबी ने फरमाया बिलाल मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं एक नजर तुम्हें अपनी बेटी दिखा देता हूं। वो पानी लेकर आएगी, तुम उसके चेहरे पर और उसकी हाथ की हथेलियों पर एक बार नजर डाल लो। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं तुम्हें अपनी बेटी निकाह में देने के लिए तैयार। आए बिलाल मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की तारीफ क्या करूं? मेरी बेटी के बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आ चुके हैं, मेरे मोहल्ले में लोग उसको चांद का टुकड़ा बोलते हैं। उधर से दूसरे उठे, आए बिलाल अच्छा भला रखा था। आए बिलाल दूसरा उठा, आए बिलाल पहले इन्होंने कहा इनके यहां जाकर इनकी बेटी देख लो और अगर पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलो, मेरी बेटी भी एक नजर देख लो। अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। कौन? बिलाल। रंग कैसा? काला। और काला भी कैसा? हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। मोटे होंठ,
हबशी लोगों के होते हैं ना मोटे होंठ, जैसे क्रिस गेल के, देखा होगा खेलने वाला खिलाड़ी, मोटे होंठ। ये सब लिखा है, मैं बुराई नहीं, लिखा है, गीबत नहीं है, लिखा है। सिर्फ इसलिए लिखा कि देखो ऐसे होने के बावजूद रिश्ते के लिए काला नहीं देखा जाता था, मोटे होंठ नहीं देखे जाते थे, अमीरी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद नहीं देखी जाती थी, बल्कि क्या देखा जाता था? साहबा अपनी बेटी का निकाह करने के लिए बिलाल की दीनदारी देख रहे हैं। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आ गई तो वो भी नेक अमल करेगी और वो भी नेक अमल करने वाली बन जाएगी, और मेरी बेटी नेक अमल करने वाली बन गई तो वो जन्नत की हकदार होगी, और मुझे मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ जन्नत में चली जाएगी। और दीनदार लड़के से निकाह करने की वजह से अल्लाह ताला उसके बाप को भी जन्नत दे देगा। ये देखा जाता था। ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल? तो लड़की देखने कौन जाता है? व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फोटो मंगा लेते हैं। अब व्हाट्सएप में फोटो जब मंगाओगे तो वो तो बंदरिया भी तुम्हें हीरोइन लगेगी, वो तो इतना लीप पोत के, और जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर की लिपस्टिक, और ये भी भरोसा नहीं कि वो अपनी दे रही है या किसी और की दे रही है। बाद में पता चला कि वो ऐसे है, हमें नहीं देख रही, किसी और को देख रही, किसी और लग रहा है, वो देख रही हमें लेकिन लग रहा किसी और को देख रही। एक बाल्टी उसके ऊपर पानी डाल के देखो, सब पता चल जाएगा कि ओरिजिनल खूबसूरती क्या है और बनावटी क्या है। पेंट की हुई होती है, पेंट की हुई। हम देख क्या रहे हैं? वो क्या देखते थे अपनी बेटियों के लिए? बस अल्लाह के नबी ने इधर कहा और उधर लो मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो, यूं कहता मेरी बेटी देख लो। इधर तो सुनने में आया फला आदमी का निकाह इसलिए नहीं हुआ कि लड़का मौलवी था, लड़की ने मना कर दिया, मौलवी से नहीं करेंगे, हाफिज से नहीं करेंगे, या मौलवी हाफिज कुछ नहीं, दाढ़ी रख ली, हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए कि हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, हम हाफिज मौलवी से नहीं करेंगे। ये देखा जाता था। ये अज्ञान हेतु किरत मोह बदान विकारम ए तस्मिन्नंतरे मलेचाचार समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला गोरा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, सबको बराबर की नजर से देखते थे, सबको बराबर की नजर से। एक मौका तो वो आया कि एक ईसाई नया नया इस्लाम लाया, हजरत उमर फारूक ने उसको कलमा शहादत पढ़वाया, और उसने कलमा शहादत पढ़ने के बाद ख्वाहिश जाहिर की, अमीरुल मोमिनीन मैं उम्रा करना चाहता हूं। आपने कहा शौक से जाओ। उम्रा कर रहा है, ईसाई से अभी मुसलमान हुआ है, पहला उम्रा है, 4-5 दिन हुए हैं इस्लाम लाए हुए। जो कपड़ा पहनकर तवाफ कर रहा था उसकी चादर लटक रही थी जमीन पर। अचानक एक दूसरे सहाबी के पैर से दब गई, तवाफ में भीड़ होती है, वो दब गई। वो ईसाई जो मुसलमान हुआ था थोड़ा सा आगे बढ़ा, चादर जमीन पर गिर गई। इस सहाबी ने वो चादर उठाई और कहा भाई धोखे से दब गई, ये लीजिए आपकी चादर। उसने पीछे पलट के देखा, ईसाई रह चुका था, ईसाइयों में बड़ा रोबो दबदबा था उसका, एक अच्छी खासी पहचान थी उसकी, एक अच्छा रोबो दबदबा था उसका।
पलटा, उसने चादर ली, लेकिन चादर लेने के साथ साथ उसने दाहिना हाथ उठाकर उस सहाबी के गाल पे जड़ दिया, एक जोरदार थप्पड़ मारा। अंधा है, दिखता नहीं है तुझे? दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक के दरबार में आती है। दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आती है। अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई आदमी को जो मुसलमान हो चुका था उसको बुलाया और कहा इधर आओ, ये सहाबी क्या कह रहे हैं? तो उसने इकरार कर लिया। फरमाया दो ही शक्लें हैं, या तो इनसे माफी मांगो, ये तुम्हें माफ कर दें तो तुम बच जाओगे, और अगर माफ ना करें तो उतनी जोर से इनका भी एक थप्पड़ तुम अपने दाहिने गाल पर खाओ। उस सहाबी ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तो थप्पड़ मारूंगा। उस ईसाई ने जो मुसलमान हुआ था क्या कहता है? अमीरुल मोमिनीन, मैं फला फला कबीले का फला फला आदमी हूं और वो सब छोड़कर इस्लाम लाया हूं, इज्जतदार जिंदगी मैंने गुजारी है, एक मामूली आदमी मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद ये तुम्हारे मुंह से जिहालत की बू आ रही है। इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी कहां रह जाती है, मामूली आदमी कहां रह जाता है? इस्लाम लाने के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। अब तो तुमने इसको थप्पड़ मारा है, ये भी थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, आज का दिन और एक रात, आज की एक दिन की मोहलत दीजिए, कल मैं अपना फैसला आपको सुनाऊंगा। यानी ये माफ नहीं करता है तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया जाए। हजरत उमर फारूक ने उसको 24 घंटे की मोहलत दे दी। ठीक है, कल इसी वक्त चले आना, कोई तुम्हें बुलाने नहीं जाएगा, यहीं आना है तुम्हें, ठीक है। रात होती है और उसने रात की तारीकी का फायदा उठाया और वो भाग गया और फिर से मुर्तद होकर ईसाई बन गया। लेकिन हजरत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। भले ही तुम ईसाई बन रहे हो, बन जाओ, भाग गए हो, पकड़े जाओगे तो अब तो तुम्हारा जुर्म यह है कि मुर्तद होने की सजा में तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, लेकिन मिलोगे तब तो। वो भाग गया, हजरत उमर फारूक ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इंसाफ कायम किया, थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा। अमीरी गरीबी कोई चीज, किसी कोई समन्विता, सबको बराबर की नजर से देखना, कोई छोटा और बड़ा नहीं। अरे यहां से अंदाजा लगाओ कि एक बार आप हजरत आयशा की गोद में अपनी बीवी की रान पर सर रखकर लेटे हुए थे और अपनी खादिमा को आपने आवाज दी। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, आपने उसको आवाज दी, लेकिन उसने नबी अकरम की आवाज सुन ली, आपकी खादिमा की खिदमत करने वाली आवाज सुन ली, लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, लेकिन वो नहीं आई। तीसरी बार भी आपने आवाज दी, आवाज उसके कान तक जा रही है, लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने आयशा से कहा, आयशा जरा बाहर निकल के देखो वो लौंडी, वो खादिमा कहाँ चली गई। वो लौंडी बाहर, हजरत आयशा बाहर निकलती हैं, क्या देखती हैं? वो तो दरवाजे के पास ही बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। उसको गोद में उठाती है, उसके कान पकड़ती है, उसको लेके चलती है, बकरी से खेल रही है। हजरत आयशा ने पूछा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज दी, क्या तुमने नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। का दूसरी आवाज भी सुनी। का तीसरी आवाज भी सुनी। का फिर क्यों नहीं आई तुम? सर नीचे कर लिया, कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के नबी को बुलाया, हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा ये नाटक करके नहीं आई, ये सुस्ती कर गई और नहीं आई। ऐ अल्लाह के नबी इसको सजा दीजिए, ये आपकी खादिमा, इसने तीनों आवाजें सुनी। अल्लाह के नबी की कान में मिसवाक लगी हुई थी, नमाज पढ़ने का टाइम हुआ, जल्दी से मिसवाक की, फिर कान में लगा ली। मिसवाक हर वक्त रहती थी आपके पास, अब तो पॉकेटें चलने लगी हैं, पॉकेट में रख लो, वो कान में रखते थे अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने कि कान में मिसवाक रखी हुई थी, आपको गुस्सा आ गया, आवाज सुनी थी? हाँ सुनी थी, फिर भी नहीं आई, सर नीचे। आपने मिसवाक निकाली और उसकी तरफ बढ़े, इधर
वो करीब आई और ऐसे उठाया आपने, और करीब था कि उसकी पीठ पर आप 2-4 मिसवाक मार देते। मिसवाक से लगती कितनी, एक मिसवाक है, अगर तेज भी मारते तो कितनी तेज लगती। आपने उठाया और उठाने के बाद ऐसे किया, लेकिन मारा नहीं, रोक लिया। हजरत आयशा फरमाती है क्या हुआ? अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आयशा कहती है कि अरे मैं पूछ रही हूं क्या हुआ, आपने इसको मारा क्यों नहीं है, ये तो सजा की मुस्तहिक है और आप रो रहे हैं। जवाब सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मेरा दिल हुआ कि इसको मारूं, मैंने मिसवाक भी निकाल ली कि इसको मारूं, मैंने हाथ भी तान लिया इसके ऊपर कि मैं इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कहीं इस खादिमा की, कहीं इस लौंडी की गलती से ज्यादा सजा ना हो जाए, उसकी गलती कम हो और आप उसको मार रहे हैं, ये सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। अगर उसकी गलती से ज्यादा सजा आपने दे दी तो कयामत के दिन ये खादिमा आपके ऊपर मुकदमा दायर कर देगी और कहेगी ऐ अल्लाह मेरी गलती तो इतनी नहीं थी जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे मारा है। आयशा कयामत के दिन सजा के खौफ से और इस खातिमा के इंतकाम के खौफ से मैंने मिसवाक को रोक लिया। मुझे डर इस बात का कि कहीं इसकी गलती से ज्यादा मेरी सजा ना हो जाए, मैं इसको जो मार रहा हूं या मार दूं तो कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। आपने वो मिसवाक रोक दी और नजरअंदाज कर दिया। ये खौफ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन आप अपनी खादिमा के साथ भी बैठ के खा लेते थे, आपको कोई एतराज नहीं था, सबको बराबर की नजर से देखते थे, सबको बराबर की नजर से, समन्विता बराबर की नजर से देखते थे। वो 50 बार सुना होगा, एक फातिमा नामी, फातिमा मखजूमिया ने चोरी की और पकड़ी गई और अल्लाह के रसूल के पास लाई गई। आपने कहा कितनी चोरी की, पता चला ज्यादा की, पकड़ी गई, हाँ गवाह है, हाँ हाथ काट दो, इतना कलाई के बराबर इतना हाथ काट दो। साहबा आपस में मशवरे करके कहने लगे अल्लाह के रसूल ये तो बड़े अमीर घर की लड़की है, बहुत बड़े पैसे वाले की, इज्जत और रुसूख वाले आदमी की बेटी है, नाक कट जाएगी। आपने कहा हाथ काट दो। एक सिफारिशी को भेजा गया, हजरत उसामा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाता है। अल्लाह के नबी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी अक्सर बातें मान लिया करते थे। हजरत उसामा इब्न ज़ैद सिफारिश के लिए आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे भेजा गया है और मैं फातिमा मखजूमिया की तरफ से सिफारिश लेकर आया हूँ, आपने हमेशा मेरी इज्जत की है, मैं चाहता हूँ कि उसका हाथ ना काटा जाए, उसको माफ कर दिया जाए, वरना ये यहूदी और ईसाई हमें जीने नहीं देंगे। इतने अमीर घर की लड़की का भी हाथ काट दिया गया। अल्लाह के नबी का जवाब ये था, आए उसामा तुम अल्लाह की हद में सिफारिश लेकर आए हो, अल्लाह की हुदूद में को तोड़ने की सिफारिश लेकर आए हो। ये हद, चोरी की सजा और जिना की सजा ये मैंने कायम नहीं की है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाफिज की गई है और तुम सिफारिश लेके आए हो अल्लाह के हद को तोड़ने की। नहीं, पहले जमाने की उम्मतें इसलिए बर्बाद हुई कि उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो छोड़ दिया जाता था और गरीब जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। नहीं, हाथ काटा जाएगा और उसका हाथ काट दिया गया। बड़ा मजाक उड़ाया, सहाबा किराम आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल अब तो जीना मुश्किल हो गया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इतने अमीर लड़की की भी चोरी, हाथ काट दिया मोहम्मद, कोई इज्जत नहीं है, अमीर की भी इज्जत नहीं है, अल्लाह के रसूल किसी की नहीं सुनते, तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद की नजर में कोई, अरे अमीर कम से कम वो पैसा देता, दौलत देता, उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत फायदा होता, काम आगे बढ़ता दीन का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर जवाब ये था, नबी अकरम का मुख्तसर जवाब ये था, सुनिए मेरे भाइयों, आपका मुख्तसर जवाब ये था, आपने फरमाया
आए सहाबियों, तुम उस औरत के बारे में कह रहे हो जो कबीले बनु मखजूम की है कि उसका हाथ काट दिया, लोगों में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। सुनो, उन लोगों से कह दो जो मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे कह दो कि वो तो फातिमा थी कबीले बनु मखजूम की, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी लड़की फातिमा भी होती, मेरी अपनी लखते जिगर फातिमा भी होती, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लकता तो यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी बेटी फातिमा ने भी चोरी कर की होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट देता, मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट देता। ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल इंसाफ और सबके साथ बराबरी। एक और वाक़े की तरफ आइए। जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर और 70 ही को कैद कर लिया गया। लेकिन जब आपने सहाबा से पूछा इन कैद काफिरों का क्या करूं, किसी ने कहा इनको भी काट डालो, किसी ने कहा इनकी गर्दन उड़ा दो, किसी ने कहा नहीं इनको एक गड्ढे में फेंक कर आग लगा दो और जला दो, किसी ने कहा नहीं इनको माफ कर दो और छोड़ दो। अल्लाह के नबी तो बड़े रहम दिल थे, आपने ये मशवरा पसंद आया, आपने कहा ठीक है छोड़ देने की बात ज्यादा सही है, लेकिन इनको ऐसे ना छोड़ा जाए, इनके घर वालों से जुर्माना लिया जाए, माले फिदिया लिया जाए और उसके बाद में इनको छोड़ा जाए। आपने एक मियाद मुतय्यन कर दी, इतना इतना माल लाओ और अपना कैदी ले जाओ। एक जुर्माना होता है, आजकल कोर्ट में लगाती हैं, जज कोर्ट भी कहती है इतना जुर्माना दो, चलो ये कर लो, चलो बिगड़ टिकट के पकड़े गए, इतना जुर्माना दो जेल से बच जाओगे। कैदी लोग, आपने कहा इतना माल लाओ और ले जाओ। जानते हो उन कैदियों में 70 कैदी थे, 70, एक एक करके सबको छोड़ दिया गया, सबके रिश्तेदार आए माल दे गए और अपना कैदी छुड़ा ले गए, सिर्फ एक कैदी बाकी बचा। 69 कैदी छूट गए, एक कैदी बचा बस, 70 में 69 छूट गए, एक बचा। जानते हो जो बचा वो कौन था? और सुनो, जो बचा वो नबी अकरम का दामाद, नबी अकरम का दामाद अबुल आस। ओफो, ये काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए, कैद कर लिए गए। इनके पास और इनके घर वालों के पास इतना माल नहीं था कि वो अपना कैदी छुड़ा सकें। अबुल आस की बीवी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी, बड़ी बेटी कौन? ज़ैनब। जब ज़ैनब को इस बात की का इल्म हुआ कि मेरे शौहर को नहीं छोड़ा गया है, सब छूट गए, मेरे शौहर बाकी बच गए और मेरे पास कुछ नहीं है, तो उनके गले में एक हार था हजरत ज़ैनब के, और वो हार भी उनकी माँ खदीजा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी थी खदीजा, जब ज़ैनब की रुखसती कर रही थी और अबुल आस के साथ जब ज़ैनब को भेज रही थी निकाह के बाद, उस वक्त अपने गले से उतार कर वो हार हजरत ज़ैनब के गले में डाल दिया था। किसने? उनकी माँ ने, खदीजा ने। रुखसती के मौके पर बेटी मेरी उम्र तो गुजर गई, अब तुम पहनो लो। अपनी बेटी ज़ैनब के गले में वो हार डाल दिया था, बहुत कीमती नहीं था, उस हार की कीमत भी इतनी नहीं थी कि वो अबुल आस को छुड़ा सके, लेकिन हजरत ज़ैनब के पास उस हार के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने एक कपड़े में, एक रुमाल में, हैंडकरचीफ में उस हार को रख दिया और उसकी गांठ बांधकर अपने देवर से कहा, अबुल आस के छोटे भाई से कहा, लो ये ले जाओ और मेरे अब्बू को दे देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और कह देना कि आपकी बेटी ज़ैनब के पास इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, अगर इसके बदले में मेरे शौहर को, अबुल आस को, अपने दामाद को छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। रूह कांप जाएगी, रूह। यहां तो पहले से 150 पत्रकार बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, पेंडिंग में पड़ी हुई है।
और बंबई के एक भौंकने वाले की सुनवाई के लिए कोर्ट बंद थी, उस दिन भी खुल जाती है। और ये लोग हैं राम को मानने वाले, ये राम भक्त कहलाने वाले लोग हैं। इनसे पूछो, यही राम की शिक्षा थी, यही राम के तालीम है। एक आदमी इनमें ऐसा नहीं है। एक हार रुमाल में बंद करके दे दिया जाओ, और क्या कहा, कह देना आपकी बेटी ज़ैनब के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने भी 69 को छोड़ दिया, लेकिन अपने दामाद को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कि जो माल सबसे मांगा गया उनके घर वाले रिश्तेदार लाए ले गए। आया बुलास, तुम मेरे दामाद जरूर हो, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों को भी उतना माल लाना पड़ेगा, फिर तुम्हें ले जाया जा सकता है। थोड़े कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद जब अबुल आस का देवर, अबुल आस का छोटा भाई ज़ैनब का देवर, जब वो रुमाल लेके पहुंचा तो अल्लाह के नबी ने दूर से देखकर कहा, आए ज़ैनब के देवर, ओ मेरी बेटी के देवर, माल लाए हो जो बताया था? कहा नहीं, आपकी बेटी ने ये रुमाल दिया है, इसमें कुछ है। का क्या है, आप ही देख लीजिए। और आपकी बेटी ने ये फरमाया है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चीज नहीं है, अगर इसके इवज में मेरे शौहर को छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, इधर लाओ। जब रुमाल खोला और वो हार जो कभी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी खदीजा के गले में देखा करते थे और आपको खुशी हुआ करती थी, वो हार खदीजा के गले में पहना हुआ कभी आप देखते थे, आपको 30 साल पुरानी खदीजा की याद आने लगी। उस हार को देखते ही आपके आंखों में आंसू आ गए, मुर्गे बसमल की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह तड़पने लगे खदीजा की याद में, और उस हार को वैसे ही रुमाल में बांध दिया। नहीं, ऐ ज़ैनब, जो हार तेरी मां ने तुझे रुखसती के मौके पर दिया था, मैं खदीजा की निशानी माले फिदिये में कैसे ले लूं? मैं खदीजा की निशानी माले फिदिये में कैसे ले लूं? मैं नहीं ले सकता। हार वापस कर दिया और फौरन शूरा बुलाई। शूरा फौरन सहाबा किराम को बुलाया, फरमाया, साथियों क्या किया जाए, ये हार तो मैं ले नहीं सकता और तुम्हारी इजाजत के बिना मैं अबुल आस को छोड़ नहीं सकता। सब कुछ है, हाकिम है, जज है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज है मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जब तक मशवरा नहीं होगा मैं छोड़ नहीं सकता। यहां तो वन मैन हीरो, मैं ही हीरो हूं। आम को इमली कह दूं तो वो इमली ही है, और भक्त भी इमली कह रहे हैं। ये हाल है, ये सूरत तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं छोड़ सकता। साहबा ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, हम लोग, अरे आप नहीं, आप जो फैसला करें। नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों को तो मैंने माले फिदिया लेके छोड़ा, कल तुम ये मत कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने रिश्तेदार को बगैर माल के छोड़ा। नहीं। अच्छा, सारे सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, हम दिल से आपको इजाजत देते हैं कि आप छोड़ दीजिए, बगैर माल के छोड़ दीजिए। फिर आपने अबुल आस की हथकड़ियां छोड़ी, जैसी हथकड़ियां उनकी ढीली की छोड़ दी, हटा दी, हथकड़ियों से आजाद कर दिया और अपने करीब बिठाया। अबुल आस, आज भी मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं, अगर वो चीज दे दोगे तो मैं समझूंगा कि वही माल है और मैं छोड़ दूंगा। है वही माल है? कहा, अल्लाह के नबी, अगर वो मेरे देने का है तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो इस हार के अलावा मेरी बीवी के पास कुछ नहीं है। अगर कुछ और लेना चाहते हैं, अगर मैं उसका मालिक हुआ तो जरूर। फरमाया, तुम उसके मालिक हो? कहा, क्या? कहा, आया अबुल आस, फिर मेरी एक शर्त है और उसी को मैं माल मान लूंगा। कहा, क्या? आया अबुल आस, तुम काफिर हो और मेरी बेटी ईमान ला चुकी है, इस्लाम ला चुकी है,
लिहाजा किसी मोमिना औरत के लिए काफिर शौहर जायज नहीं है। तुम हालत कुफर में रहो और मेरी बेटी से मिलो, ये मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है। आए अबुल आस, तुम यहां से घर जाओ, इस शर्त पे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं कि तुम मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे घर वापस कर जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे ईमान लाने तक, तुम्हारे इस्लाम कबूल करने तक मैं ज़ैनब का निकाह किसी दूसरी जगह नहीं करूंगा। आए अबुल आस, वो तुम्हारी अमानत है, तुम्ही को मिलेगी। मैं तुम्हारे इस्लाम लाने का इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारे ईमान लाने का इंतजार करूंगा, लेकिन जब तक तुम इस्लाम नहीं लाते तुम्हें ज़ैनब को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है, मैं आपकी शर्त को पूरा कर देता हूं। अबुल आस जाते हैं और ज़ैनब से कहते हैं कि मुझे इस शर्त पर तुम्हारे अब्बू ने छोड़ा है। ज़ैनब कहती है मेरे अब्बू ने जो बात कही है वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कही है, मैं भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूं। हाँ, तुम मेरे शौहर हो और रहोगे, लेकिन आए अबुल आस, मेरे अब्बू की बात मानकर तुमने अच्छा किया है, मैं भी तुम्हारे इस्लाम लाने का इंतजार करूंगी, तुम्हारे ईमान लाने का इंतजार करूंगी। अबुल आस छोड़ गए और फिर चंद ही महीनों के बाद फिर वो इस्लाम ले आए। पहले छोड़ गए, फिर इस्लाम ले आए। एक दो महीने के बाद जब इस्लाम ले आए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसी मेहर पर जो पहले मेहर उनका मुतय्यन हुआ था, आपने तजदीद निकाह किया, आपने उनका दोबारा निकाह पढ़ाया, लेकिन मेहर वही रखा जो पहले था। आया अबुल आस, वही पुराने वाले मेहर पर मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूं, अब मैं अपनी बेटी की विदा कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, यहां मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपने अपने दामाद के साथ भी इंसाफ किया है, सबको छोड़ दिया लेकिन दामाद को नहीं, और ऐसे ऐसे मरहलों से गुजरना पड़ा। जब सबकी इजाजत हो गई तब आपने छोड़ा। समन भी था, सबको बराबर की नजर से देखा करते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितनी चीजें हो गई, मोहम्मद, मोहम्मद। आइए एक चीज और देख लेते, अहमद। अहमद नाम का एक शख्स आएगा, अहमद नाम का एक शख्स आएगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमा, बहुत महान होगा, दित्तो से बड़ा कोई नहीं होगा, महानिमा दित्तो, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। प्रस्ताव, जब वो आ जाए तो उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना। अहमद नाम होगा, पुरुष इंसान होगा, भगवान नहीं होगा। हमारे बहुत से लोग भगवान भी कहने लगते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, उन्होंने अपने यहाँ आने वाले किसी भी महान पुरुष को इंसान रहने ही नहीं दिया। जैनी को देख लो, महावीर जी को क्या कहते हैं, जैनी किसको मानते हैं, महावीर जी को, लेकिन जैनियों के मंदिर में जाओगे तो क्या लिखा होगा, महावीर भगवान, इंसान से निकाल के भगवान। सिखों के यहाँ चले जाओ, गुरु नानक की जहाँ मूर्ति मिलेगी उसके नीचे लिखा होगा नानक भगवान, उन्होंने नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। आप ईसाइयों में चले जाइए, उन्होंने क्या कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। अरे अल्लाह है और ईसा कौन है, अल्लाह के बेटे। बेटा और अल्लाह दोनों एक ही चीज है। अल्लाह अगर नूर तो बेटा भी नूर, अल्लाह का बेटा, सन ऑफ गॉड। बल्कि एक फिरका ईसाइयों का तो 3/1 और 1/3 मानता है, 3 एक और 1 3, 1 3 है और 3 1 है, यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ईसा, मरियम और रूहुल कुदुस, ईसा और मरियम और खुदा, ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। समझ गए? इसको कहते हैं 1/3 3/1, 1 3 3 1। अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है और मरियम ही ईसा है। 1 3 3 1। एक फिरका ईसाइयों का ये कहता है और एक कहता नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं, अल्लाह के बेटे हैं और मरियम उनकी मां है, बगैर बाप के अल्लाह ने उनको
मरियम को बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के आए। लेकिन सिर्फ बाइबल इतना कहती है कि ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, लेकिन पाक दामन का लफ्ज नहीं मिलेगा। पूरी बाइबल पढ़ जाइए। यहूदियों ने इल्जाम लगाया दुनिया में आज तक कोई बगैर बाप के आया ही नहीं है। ईसा बगैर बाप के आए। ईसा की मां मरियम जानिया है, बदचलन है। ये यहूदियों ने ईसाइयों पर इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल करके ईसाइयों पर कयामत तक के लिए आसान कर दिया। ईसाइयों, तुम कुरान को मानो या ना मानो, लेकिन कुरान का यह एहसान तुम्हारे ऊपर कयामत की सुबह तक रहेगा कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम की पाक दामनी का ऐलान करते हुए कहा कि ईसा की मां मरियम पाक दामन है। ईसा सिर्फ अल्लाह के हुक्म और उसके कलमे से पैदा हुए हैं। ईसा की मां पर बुरा और गंदा इल्जाम न लगाओ, उनको किसी मर्द ने छुआ भी नहीं है। वो तो अल्लाह के हुक्म से ईसा को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसलिए कि इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ईसाइयों पर एहसान कर दिया। तो किसी ने गौतम बुद्ध को देख लो, बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को, वो गौतम बुद्ध जिसकी बीवी थी, वो गौतम बुद्ध जो अपनी बीवी को छोड़कर और अपना बेटा राहुल को छोड़कर जंगलों में सच्चाई को तलाश करने के लिए निकल गया, और फिर उसने पूरी जिंदगी पेड़ के पत्ते चबा चबा कर और पेड़ की टहनियां नोच नोच कर उसने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई की तलाश में जंगल में गुजार दी। वो एक इंसान था, उसकी शादी भी हुई थी, उससे बेटा राहुल भी पैदा हुआ गौतम बुद्ध से, लेकिन बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को भी इंसान नहीं रहने दिया और उनको इंसानियत से निकाल कर बुद्ध भगवान का दर्जा दे दिया। आज दुनिया में जितने भी मजहब हैं, उन मजहब के मानने वालों ने अपने यहां आने वाले किसी भी महान पुरुष को इंसान नहीं रहने दिया, भगवान का दर्जा दिया। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है जो इस दुनिया में आई तो क्या फरमाया, जब तुम अल्लाह की इबादत की गवाही दो और कलमा पढ़ो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और जब मेरा नंबर आए तो मुझे मानो, तो रसूल बाद में मानना, इंसान पहले मानना, और ये कलमा पढ़ना, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पहले अब्दुहु कहना बाद में रसूलुहु कहना, पहले कहना मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, और फिर बाद में कहना कि अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे भी हैं और उसके रसूल हैं। पहले मैं अपने बाप का बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं और 40 साल के बाद मुझे अल्लाह का रसूल बनाया गया। मैं पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं और 40 साल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया। इसलिए मुझे रसूल मानने से पहले पहले मुझे इंसान मानना, पहले मुझे अब्द मानना। जिसने मुझे इंसान नहीं माना, रसूल मान लिया, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है, और जिसने मुझे रसूल मान लिया लेकिन इंसान नहीं माना, वो भी मुसलमान नहीं हो सकता है। मुझे मेरे मुसलमान बनना है और मुकम्मल मेरी तालीमात के अंदर दाखिल होना है, तो पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना और बाद में मुझे अल्लाह का रसूल मानना। यह है कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब झगड़ा करते रहो चाहे कितना अल्लाह के नबी इंसान थे कि नहीं, अत्तहियात में बैठ के पढ़ोगे यही अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो लोग इंसान नहीं मानते हैं, अरबी में उनको भी कहना पड़ता है अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए गालियां देना छोड़ो, मानते तो आप भी हो, ठीक है, उर्दू में या बंगला में नहीं कहते हो इंसान, लेकिन अरबी में कहते तुम भी हो अब्दुहु व रसूलुहु। और अपने मौलवियों से पूछ लेना अब्द किसको कहते हैं, अब्द क्या है, अब्द का मतलब क्या है। मेरा नाम अब्दुल्ला, क्या मतलब, अल्लाह का बंदा। और इबादुर रहमान जो आया है कुरान, वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून, अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी और सुकून के साथ चलते हैं। अल्लाह ने हम ही लोगों को तो बंदा कहा है, इंसानों को बंदा कहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, बंदा इंसान होता है, इंसान बंदा होता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया और कुरान जब काफिरों ने कहा ये तो मोहम्मद ने बना लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से, तो अल्लाह ताला ने वहां रसूल नहीं कहा, वहां क्या कहा, जब मोहम्मद बना सकता है, एक मामूली मेरा बंदा बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं बना के लाओ, बना सकते हो तो बनाओ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना आए अरब के काफिरों, तुम
तुम इस कुरान के बारे में शक करते हो और कहते हो कि इसको मोहम्मद ने बना लिया है, अपने घर में गढ़ लिया है। वो मोहम्मद जो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अनपढ़ है, उसको किसी ने पढ़ाया नहीं है। जब वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो जाओ इस जैसी एक सूरत लेके आओ। अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे पर उतारी है। किस पर उतारी अल्लाह ने कुरान? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। लेकिन अल्लाह ने यहाँ ये क्या कहा कुरान में? नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाह ने ये नहीं कहा नज़्ज़लना अला रसूलिना, ये नहीं कहा अल्लाह ने, जो हमने अपने रसूल पर उतारी है, ये नहीं कहा। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा नज़्ज़लना अला नबीना, जो हमने अपने नबी पर उतारी, ये भी नहीं कहा। बल्कि तुम्हारा और हमारा अकीदा सही हो जाए इसलिए क्या कहा? व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, जो हमने अपने बंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारी है। अकीदे की इस्लाह करना चाहिए हमें और आपको, सबको। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। गौर गौर। तो बात आगे निकल गई। तो मैं ये कह रहा था कि सब ने वो मान लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहलवाया, भगवान नहीं। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि हमारे गांव में पानी वानी नहीं आ रहा, जाओ अल्लाह के रसूल से शिकायत करो। मुस्तद अहमद के सफ़ात पर यह मंज़र देखा जा सकता है। तो एक आए बेचारे, वो कभी मिलने नहीं आए थे अल्लाह के रसूल से, बहुत दूर से आए। तो उन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल होंगे। अब नबी अकरम का चेहरा देखता है तो उसका सारा रौब आ गया, नबी का रौब उसके दिल में। अल्लाह के नबी बैठे थे। हाँ बोलो भाई, क्या बात है, क्या परेशान? जी वो अल्लाह के रसूल के सामने कुछ कह ही नहीं पा रहा। वो मेरे गांव में ये क्या बात भाई, क्यों नहीं? नहीं वो इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि वो जैसी देखता कह ही नहीं पा रहा। जैसे कोई बहुत बड़े लीडर और नेता के सामने आवाज ना निकले। तो अल्लाह के रसूल ने उसका दिल खत्म करने के लिए डर उठे और उसके ये दोनों कांधे पकड़े, ये दोनों कांधे। क्या बात है, बोलो। अभी भी नहीं बोल रहा। तो आपने क्या कहा? आपने कहा लस्तो इन्नी मलक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूं, क्यों डर रहे हो? फिर आपने कहा मुझे उस औरत ने अपने पेट से बाहर निकाला है, मुझे उस औरत ने जना है। ताकुल कदीद, कदीद, कदीद का लफ्ज देखिए, ताकुल कदीद, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मुझे उस माँ ने पैदा किया। कदीद किसको कहते हैं? अरब के अंदर क्या होता था, एक ऊंट काटा, ज़िबा किया, नहर किया, और गोश्त के 5-5 किलो तो 3-3, 4-4 किलो के टुकड़े धूप में सुखा लेते थे, धूप में, और उसमें नमक लगा दिया करते थे, साल्ट, नमक लगा के धूप में खुश्क कर लिया है। और खुश्क करने के बाद उस गोश्त को रख लेते थे वो लोग अपने पास। अब ज़रूरत पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा सा काटा और पका के खाया। फिर 10-15 दिन के बाद फिर काटा, फिर पका के खाया। उसको अरबी में कहते हैं कदीद, जिसको सुखा कर हिफाजत के साथ रख लिया गया हो और 3-4 महीने उसी में से खाया जाए। 1-2 इलाके ऐसे ही हैं आपके बंगाल में। लोगों ने मुझे एक बार बहुत अच्छी मेदिनीपुर साइड में कुछ खिलाया, मुझे खाना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कहने लगे मौलाना शाम को क्या खाएंगे आप? जब शाम हो गई तो बोले क्या? हमने कहा कुछ भी बना लो। कहने नहीं बताइए। मैंने कहा यार वही बना लो जो दोपहर में बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने फिर बना दिया। तो मैंने कहा क्या चीज़ है यार, ये हम लोगों के यहाँ नहीं मिलती। कुछ नहीं, बोला ये 1 साल पुरानी मछली है। जब उन्होंने ये कहा कि 1 साल पुरानी मछली हम लोग इसको खुश करके सुखा के रख देते हैं, तो अब तो लग रहा था जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मैंने कहा यार खाने के बाद बोल दिए होते तो पहले ही। तो कहा तो हमें आप ही पूछ रहे थे, आपको अच्छी लग रही? हमने फिर रखा रहा, फिर कुछ दूसरी चीज़ें खाई, तो लेकिन उसको बुरा भी नहीं कहा। तो नाजायज़ भी नहीं कर सकते, हराम भी नहीं कर सकते, वो लोग रखते हैं उसको हिफाजत करके। अब तो अचार भी बनने लगा। तो वही अरब के लोग करते थे। कदीद
गोश्त को सुखा लिया करते थे और वो 4-5 महीने खाते थे। तो कहा क्यों डरते हो, ला तखफ, डरो नहीं, लस्तो भी मलकिन, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं उस माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यानी ये बताने के लिए उसके दिल से डर निकाल रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, जैसे तुम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए वैसे मैं भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। मेरी माँ तो इतनी गरीब थी कि उसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता था, बल्कि वो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। इस तरीके से कहकर आप उसके दिल से डर निकाल रहे हैं अपना। तो वेदा मित पुरुष वो इंसान होंगे, महान इबादत, बड़े महान होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, अल्लाह का बहुत ही नाम लेंगे। ईश्वर का, अल्लाह का तो इतना नाम लिया कि आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का कितना नाम लिया अल्लाह के नबी ने, आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे। सुबह से लेके शाम तक एक वजीफे पर जरा नजर डाल लो। सुबह सो के उठते हैं, आँख खुलती है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। आँख खुली तो सबसे पहले अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। सोकर उठते हैं, अब इस्तंजा करने जा रहे हैं, वहां जब जाते हैं लेटरीन में या पेशाब करने के लिए तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, अल्लाह का नाम। लेटरीन से वापस आते हैं, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वुजू बनाकर मस्जिद में जाते हैं तो दाहिना कदम मस्जिद में रखते हैं तो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। हाँ, कभी मस्जिद में वुजू बनाया तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। और वुजू बनाकर जब फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। अब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का नाम। रुकू में जा रहे अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में भी अल्लाह का नाम, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान रब्बियल आज़ीम। और रुकू से उठ रहे तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, अल्लाह का नाम। सजदे में भी दुआ पढ़ रहे हैं तो सुभान रब्बियल आला, अल्लाह का नाम। सजदा करके उठे और दूसरा सजदा करना चाहते हैं, दोनों सजदों के बीच में अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुकनी, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। 2 रकात में बैठे तो अत्तहियात में अल्लाह का नाम, आखिरी रकात में बैठे तो दरूद शरीफ भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अऊज़ु बिका, ये पूरी दुआ। और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये पूरी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। नमाज जब शुरू की थी तो अल्लाह के नाम से, अब खत्म करने की बारी आई तो अल्लाह के नाम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के नाम पे नमाज खत्म। लेकिन मस्जिद में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। पूरी दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी दुआएं पढ़ डालो, आयतुल कुर्सी, अल्लाह का नाम, चारों कुल, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, आप नमाज पढ़ने के बाद अब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो मस्जिद से बाहर कदम रखते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। अब घर में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर से बाहर निकलते हैं बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह, अल्लाह का नाम। छत पे चढ़े या पहाड़ी पे चढ़े तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरे, पहाड़ी से या छत से नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। यही दुआ है। जहाज पे बैठ जाओ तो दुआ पढ़ो, सुभान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। जब वो उड़ने लगे और जमीन को छोड़कर जब
जब ऊंचाइयों पे जाने लगे तो दुआ पढ़ो अल्लाहू अकबर, और जब वो फ्लाइट आपका प्लेन जब लैंड करने लगे, जमीन पर उतरने लगे, तो पढ़िए सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए। जब वो अपना पहिया अपना व्हील जमीन पर रख दे तो सुभान अल्लाह पढ़ना छोड़ दीजिए। ये दुआएं सिखलाई हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें छींक आई का अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने सुना तो कहो यरहमुकल्लाह। अल्लाह का नाम, कोई मुलाकात किया तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम, आप भी जवाब दीजिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। हाथ मिलाया तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम मुआनिका कीजिए, गले मिलिए, एक दूसरे को दुआएं दीजिए। हाँ, सब काम कर लिए, अब खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, खाना खाकर फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम। इन सारे कामों से फारिग होकर अब बिस्तर पर अगर सोने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर अब आप बिस्तर पर भी सोने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक के अगर रात में आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहते हैं, मुजामियत करना चाहते हैं, आपका इरादा है मियां बीवी दोनों तैयार है, तो उस मौके पर भी आपको अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतानी मा रज़क़तना, ये हम बिस्तरी की दुआ, यहाँ पर भी अल्लाह का नाम। अल्लाह, हम मियां बीवी एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, अल्लाह इसके बदले में अगर तू मुझे कोई औलाद दे तो नेक औलाद देना, उसको शैतान के शर से महफूज रखना, उसको शैतान के असर से महफूज रखना। वेद कह रहा है वह उड़ता पसा अल्लाह का बहुत नाम लेंगे। इतना नाम लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कि सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ही अल्लाह हो रही है, अल्लाह ही अल्लाह हो रही है। और दूसरे धर्म के अंदर तो नाम ही नहीं मिलता। हिंदू भाइयों से पूछो कि वो कितना नाम लेते हैं अपने भगवान का, रामचंद्र जी का, पूछो। बस चलते चलते कहीं गिर गए, हाय राम, गिर जाए तो याद आते हैं, या खुशी में ओह हाय राम, बस खुशी या गमी में हर वक्त राम थोड़ी याद आते हैं। या किसी जगह बैठ जाओ मंदिर में चिमटा बजाते हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन उठते बैठते लेटते सोते जागते नहीं। ईसाइयों से पूछो वो कितना नाम लेते हैं अल्लाह का, या अपने वो गिरे तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बस गिरे तो ओ माय गॉड, या कोई खुशी ओ माय गॉड, बस इसके आप नहीं। सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लेता हुआ अगर कोई नजर आता है तो वरुण तपस्या, वही सबसे ज्यादा तपस्या करने वाले कौन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा अल्लाह को नाम लेने वाले, अल्लाह का को याद करने वाले। इसके बाद वेद क्या कहता है, प्रस्तात, उसी की कुटिया में चले जाना, यानी जो धर्म उनका होगा उसी को, उसी घर में चले जाना, उसी धर्म को, उसी मजहब को स्वीकार कर लेना। और आगे तो इतनी बड़ी बात कह दी है प्रस्ताव के बाद, न्याय, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कह दिया। मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि वो मुसलमान बने, पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और वेदों को और गीता और रामायण वगैरह को पढ़कर जो बातें उसमें लिखी हैं उन पर आप ये मत जाइए, राम भक्त है ही नहीं। इस पार्टी को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा बलात्कारी इसी में, सबसे ज़्यादा झूठे इसी में, सबसे ज़्यादा बेईमान इसी में। देख दे रहे हो आप, सारे चैनलों ने बिहार की फिजा क्या बताई थी, खुद इनके अपनी गोदी मीडिया के चैनलों ने बिहार की फिजा क्या बताई थी। और देख लीजिए किस तरीके से खेल बदला गया है, नंगा नाच। बिहार में सरकार तो तेजस्वी की है, माफ कीजिएगा, बहुत उसूल के बात कह रहा हूं मैं, ये मेरी दिल की। आप सब जगह हुकूमत कर सकते हो लेकिन दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते हो, ये मेरा दिल है। कानूनी तौर पर हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, संविधान के उसूल पर हम मानते हैं, लेकिन मेरा दिल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानता है। मेरा दिल तेजस्वी को बिहार का राजा और बिहार का मुख्यमंत्री मानता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल की आवाज पर मुकदमा चला सकते हो तो चलाओ, दिल में तो जाने कितनी मर्तबा किसको गालियां निकलती हैं, किस किस पे मुकदमा चलाओगे, किस किस पे मुकदमा चलाओगे। मेरे भाइयों,
दिलों पर ख्वाब और दिलों पर मुकदमे नहीं चलते हैं। ख्वाब में कोई किसी को देख ले और पता नहीं देखते ही हैं, तो क्या मतलब आप, हम ख्वाब में पता नहीं किसी को कत्ल भी कर दिए हैं, तो क्या मतलब मुकदमा चलाओ किधर है? उधर बैठे हुए लोग भी पता नहीं ख्वाब में किस किस को देखते होंगे, हम ये कर रहे हैं तो ये ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, तो ये ना हो जाए। मेरे भाइयों, यही हाल, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, फिर से हम आपके मिजाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल वालों, तुम्हारे ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नज़र टिकी हुई है। हम लोग तो यूपी छोड़ के अब बंगाल सोच रहे हैं कि यहाँ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि बंगाल में, तो ये तमाम चीज़ें हैं। बंगाल वालों, थोड़ा सा लिहाज रखिएगा, सोचिएगा, पूरे हिंदुस्तान की नज़रें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं। अपने वोटों को बिखरने मत दीजिएगा, एक हो जाइए और एक होकर सबूत दीजिए अपनी एकता का, अपने इत्तेहाद का। थोड़ा सा मोटा खर्चा मस्जिद है, क्या है, किस चीज़ का है खर्चा? अच्छा, थोड़ा सा बहुत जिंदा हुआ है, अकेले एक आदमी ने, बेचारों ने अपनी तरफ से किया है। तो जो भी आपसे हो सके, इतना देर बोलने के बाद मैं 10 मिनट यहाँ बैठा हूँ, स्टेज पे आप लाते जाइए और देते जाइए। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आप दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा, आपको रायगा नहीं जाने देगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह, हम तमाम लोगों को जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पे हमें ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। अल्लाह, हम तमाम लोगों को मुताला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उस पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। किताब व सुन्नत का मशदाई बना ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। आपसे फिर मुअद्दिबाना गुजारिश है, जाने से पहले आप मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए कम से कम